देखिए, जितना मर्जी चाइनीज़ खाना बनाते हो आप, लेकिन जब तक आपको चाइनीज़ चॉप सुई बनानी नहीं आती ना, तब तक लोग आपको मानते नहीं, है ना। दुविधा ही यही। तो जी नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाएंगे चिकन चॉप सुई। ठीक है, वेज ऑप्शन भी बना सकते हैं आप, साथ में वो भी बता दूंगा बगैर चिकन के। लेकिन ये वाली रेसिपी है ख़ास, क्योंकि जब आप ये बनाना सीख जाएंगे ना, तो कोई नहीं आ पाएगा आपकी कुकिंग के आसपास। हाँ, मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार। नहीं बैठा ना कनेक्शन, कोई बात नहीं। Rolling and action. ओके जी, तो सबसे पहले चाइनीज़ खाने में क्या करते हैं? कटिंग, है ना। तो सारे काम छोड़िए, सबसे पहले करते हैं कटिंग। और कटिंग के लिए ले लीजिए कैबेज। गोभी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो स्वाद देना बिल्कुल नहीं है। गोभी का मकसद है वॉल्यूम देना बस। चाइनीज़ खाने में बंद गोभी एक ही काम करती है बस, इतने से को इतना सारा दिखाना। गोभी का बेसिक मकसद वही है। कटिंग में समय व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है, और सबके ऐसे लच्छे काट लीजिए, क्योंकि आप नूडल्स दे रहे हैं ना। नूडल्स होती हैं लंबी, तो सब्जी नहीं हो सकती ना चौरस, सब्जी भी होनी पड़ेगी लंबी। बेसिकली जैसे आप नूडल के लिए कटिंग करते हैं ना, बस वही है। थोड़ी मोटी रखनी है बस, क्योंकि चॉप सुई में ना थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, मतलब थोड़ी बाइट चाहिए होती है। चाइनीज़ खाना इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, और टाइमिंग जो है जब आप चूल्हे पे चढ़ते हैं तो बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि एक बार चूल्हा चालू हो गया ना और आपने कटिंग नहीं करी हुई, उसके बाद चाइनीज़ खाना कभी नहीं बन पाएगा। चलो जी, कटिंग हो गई। अब बढ़ते हैं नूडल की तरफ। पानी हमने उबाल रखा है और इसमें हमने डाला हुआ है नमक, और अब हम इसमें डाल देंगे ये नूडल के पैकेट। और पैकेट के पीछे जितना समय लिखा हो उसके हिसाब से चलें। मैं तो यहाँ पे अंदाजे से चल लूँगा, लेकिन आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन यूजुअली नूडल उबाल रहे हो, पास्ता उबाल रहे हो, ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शंस ऑन द पैकेट। नॉनवेज चॉप सुई जब भी आप बनाएं, जैसे चिकन चॉप सुई अगर आप बनाएं, तो उसके अंदर सोया सॉस थोड़ा ज़्यादा डालें। वेज चॉप सुई में सोया सॉस थोड़ा कम डालें। सारी कटिंग चॉपिंग आपके सामने अब घूम जाएगी, उसको ध्यान से देख लीजिए। अगर नहीं है, कुछ मिसिंग है, तो उसे कर लीजिए। साथ में वो भी देख लिया आपने जो मिक्सचर बनाया हुआ है। नूडल होने का जो प्रूफ है वो ये है कि नूडल जब अंदर से थोड़े से आपको कच्चे लगें, इसका मतलब निकालने लायक हो गए, अपनी गर्मी में पक जाएंगे। ठीक है। अब ये चिकन जो है, इसको भी लंबा ही काटना है, सब कुछ लंबा लंबा, और तेल को अच्छे से गर्म करना है, अच्छे से। अच्छा, आप चाहें तो चिकन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि रणवीर ने एक चिकन ब्रेस्ट यूज़ किया, आप भी एक यूज़ करें। अगर आप 4 आदमी के लिए बना रहे हैं तो आप 3 चिकन ब्रेस्ट तक यूज़ कर सकते हैं। उस केस में सब्जियां थोड़ी कम कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है ना, आपने नूडल को पूरा क्रिस्पी कर लिया, तो ये हो गई चॉप सुई। अगर आप चाहते तो नूडल को सिर्फ ऊपर ऊपर से क्रिस्पी करते, अंदर बिल्कुल नरम रखते, तो वो हो जाता पैन फ्राइड नूडल। तो बेसिक फ़र्क यही है पैन फ्राइड नूडल और चॉप सुई में, कि चॉप सुई पूरी क्रिस्पी होती है और पैन फ्राइड नूडल सिर्फ ऊपर से क्रिस्पी होती है, और अंदर से नूडल वैसे ही गुई होती है, नरम होती है। अब जो है तेल यहाँ पर रेडी है, इसी में चिकन को फ्राई कर लेंगे। हल्का सा नमक लगाया है बस चिकन को मैंने। अगर फ्राई नहीं करना तो मत करिए। मेरा ये था कि चलो तेल गरम है
तो इस चिकन को फ्राई करके हाफ डन कर देते हैं इस तेल में। सॉस के लिए सबसे पहले अदरक लहसुन का सिर्फ कच्चापन जैसे ही मर जाए वैसे ही प्याज को बस हल्का सा नरम करना है। नमक बिल्कुल नहीं डालना किसी चीज़ में, क्योंकि सॉस में ऑलरेडी सोया सॉस है। जो हमने कोल्ड सॉस बनाया ना उसमें सोया सॉस है, तो उसकी वजह से वो अपना काम ख़राब हो जाएगा। अगर नमक पहले ही डाल दिया तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अभी प्याज के बाद साथ में गाजर, बेबी कॉर्न। कोई भी सब्ज़ी ओवर कुक नहीं करनी, बस मेन मोनोपोली वही है। जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा समय लेगी वो सबसे पहले डालनी है, और कुछ भी ओवर कुक नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में एक बाइट होनी चाहिए। हलवा नहीं बनाना है ना, चॉपसी बनानी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगा मैं, डार्क वाला, ऑप्शनल है। हाँ, ये डार्क सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस जब भुनता है ना, इसमें शुगर होती है तो एक अच्छा फ्लेवर छूटता है। सब्जी जैसे हल्की सी नरम हुई वैसे सॉस डाल देना। सब्जी अभी पानी छोड़ेगी, हाँ, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालना। अभी पहले इसको लेके आना है बॉयल पे। अक्सर ऐसा होता है ना कि कॉर्नस्टार्च जो है वो नीचे बढ़ जाता है, कॉर्नफ्लावर पानी ऊपर आ जाता है। उसको ऐसे करके मिक्स कर लें अपनी ग्रेवी में डालने से पहले। जो ग्रीन्स हैं वो मैंने लास्ट में डाले ताकि उनका कलर ना खराब हो। सॉस बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखते हैं, क्योंकि वरना आपके जो नूडल हैं वो एकदम से सॉगी हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। और रणवीर बेचारा हमेशा की तरह यही कहता रहेगा, मैंने बताया था, मैंने बताया था, मैंने बताया था। अब देखिए, क्लासिकली जो चिकन चॉप्स हुई है ना, उसका एक क्लासिकल गार्निश होता है जो हर कोई नहीं डालता। मेरे मन में है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। सनी साइड अप एग, और इसको कॉन्टी स्टाइल में नहीं बनाना है, बिल्कुल नरम नरम गरम गरम पैन में डालना है इसको। एक तो ये तरीका है चॉपस्टिक सर्व करने का। दूसरा तरीका है कि आप ऐसे बोल लें, बोल में थोड़े से नूडल्स नीचे डालें, थोड़े से नूडल्स खड़े करें साइड में, और अपना चिकन और वेजिटेबल्स डाल दें। भाई अगर आपको बगैर अंडे के बनानी है, बगैर अंडे के बनाएं,
बगैर चिकन के बनानी है बगैर चिकन के बनाएं, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये चिकन चॉप से बनाए जरूर। सॉस जो है ना वो हमने थोड़ा जो गाढ़ा रखा है उसका फ़ायदा यही है कि सब्जियां धीरे धीरे अपना पानी छोड़ रही हैं, सॉस पतला हो रहा है, और दूसरा नूडल जल्दी सॉगी नहीं हो रहा। सॉस में खट्टा है, मीठा है और हरी मिर्च की किक है। वो किक हमारी मोनोपोली है, इसलिए डालिएगा ज़रूर। बाकी गॉड इज़ ग्रेट। Please do subscribe.